ज़िंदगी कब किसको क्या देगी यह कोई नहीं जानता। किसी को जन्नत मिलती है और किसी को जहन्नुम से भी बदतर कर देती है। मेरी ज़िंदगी की दास्तां यह मैं ही समझ सकती थी, कोई इसे नहीं समझ सकता था। यही कशमकश हर किसी की ज़िंदगी में चलती रहती है, इसे कैसे जीतना है यह कोई नहीं समझ सकता। मेरी शादी के बाद मेरी 4 बेटियां पैदा हुई। जब 5वीं बार मैं गर्भवती हुई तो मेरी सास बोली, इस बार अगर बेटी पैदा की ना तो हम तुझे घर से निकाल फेंकेंगे। मैं हर वक्त इसी टेंशन में रहती और दिन रात यही प्रार्थना करती कि मेरा बेटा पैदा हो। एक दिन नौकर बोला, बहन रोज़ कच्चा अंडा खाया करो। मैं शर्त लगाकर कहता हूँ बेटा ही पैदा होगा। मैं रोज़ाना एक कच्चा अंडा खाकर सोने लगी, मगर जब डिलीवरी का वक्त बच्चा पैदा हुआ तो मेरे होश ही उड़ गए, क्योंकि वह तो नौकर का। मेरा नाम जायरा है। मेरी शादी को 5 साल हो गए थे। मेरी शादी एक बहुत ही अमीर ख़ानदान में हुई थी। मेरी माँ-बाप ने ना ख़ानदान के लोगों को देखा था, न ही किसी से बात को। बस इसी बात से खुश हो गए थे कि बहुत बड़ा घर मिला है और इकलौता बेटा है। और जहाँ बेटे इकलौते होते हैं वहाँ सारी ज़िम्मेदारियाँ भी बहू पर ही पड़ जाती हैं। इस घर में भी किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन एक बात से जीना हराम कर रखा था कि मुझे इस घर का वारिस पैदा करना था। मैं शादी से पहले साल ही गर्भवती हो गई। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, लेकिन यह हमारी ज़िंदगी के दस्तूर है कि औरत की उम्मीदें कभी ख़त्म नहीं होती। पहले अच्छी पढ़ाई करो, फिर अच्छी शक्ल सूरत की ख्याल करो, उसके बाद पूछा जाता है कि उसकी शादी होगी या नहीं। शादी हो गई तो माँ बनी या नहीं, और अगर माँ बनी है तो बेटे का माँ बनी है या बेटी की, और अगर बेटी हुई है तो बेटा क्यों नहीं हुआ। औरत की सारी ज़िंदगी यही सब करने और सुनने में गुजर जाती है। मुझे भी अल्लाह ने बेटी से नवाजा। मैं बहुत खुश थी, क्योंकि ऐसे लोग भी थे जिनको शादी के 10 साल बाद भी कोई बच्चा नहीं हुआ था। लेकिन मेरी सास और मेरे पति बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहे थे। फिर भी उन्होंने अपनी नाराज़गी को बयां नहीं किया, लेकिन न जाने किस्मत ने मेरे लिए क्या सोच रखा था। मेरे घर में एक एक करके 4 बेटियां पैदा हो गई। इस घर को एक हवेली कहना और ज़्यादा उचित होगा। इस हवेली का एक नौकर भी था जिसे सब अलीब कहा करते थे। वह वही था इस बड़े से घर में जो मेरा दर्द समझता था। वो कहता था कि खुदा ने तो आपके घर में रहमत दी है। वही अक्सर यह खबर बाहर सुनाने आता कि बेटी हुई है, और बदले में मेरे पति से थप्पड़ खा लेता। आखिर 2 बेटियों के बाद भली भांति मेरे पति और मेरी सास ने बहुत ज़्यादा गुस्सा किया, मुझे भी बातें सुनाई, और कई हफ्तों तक उनका मूड ही सही नहीं था। अब तो मेरे पति अपनी बेटियों को प्यार भी नहीं किया करते थे। मेरी सास उनको अपने पास भी भटकने नहीं देती। उसने ऐसे व्यवहार करती थी जैसे वो उनके हाथ लगाएगी तो उसके हाथ गंदे हो जाएंगे। मैं बहुत परेशान रहती। इस घर में मेरी बेटियों को हर सुविधा मिलती थी। वो अच्छे स्कूल जा रही थी और अच्छा खाती थी, लेकिन कोई उनसे प्यार नहीं करता था। इसी वजह से मेरी बेटियां बहुत जिद्दी और चिड़चिड़ी होती जा रही थी। अब तो मैंने भी अल्लाह से दुआ करना शुरू कर दिया कि 4 बेटियों के बाद एक बेटा दे दो, क्योंकि मैं भी चाहती थी कि खुदा मेरे बेटा दे के कृपा करे। लेकिन चौथी बेटी के बाद 2 साल गुजर जाने के बाद भी मैं गर्भवती नहीं हो पा रही थी। एक तो ये कि 4 बेटियों की माँ थी, और दूसरी अब गर्भवती ना होना। मुझे बहुत घटिया बातें सुननी पड़ रही थी। मैं बहुत टेंशन रहती थी। जब इंसान बहुत परेशान होता है तो उसे जो भी मिलता है वह उसे अपने दिल की बात बता देता है। उसी तरह मैं अपने नौकर अलीब से अपने दिल की बात कह दिया करती कि मैं आजकल बहुत टेंशन में हूँ। बस यूँ समझिए कि मैं अलीब को अपने बारे में सब कुछ बता दिया था। मुझे क्या अच्छा लगता है और क्या बुरा लगता है, क्यों टेंशन में रहती हूँ। लेकिन अलीब ने मुझे अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया। वैसे भी मुझे जानने का कोई शौक़ नहीं था। वो एक नाखुश इंसान था, उम्र में मुझसे छोटा था।
इस घर में ख़ानदान में बहुत पुराना वफ़ादार था। उसके बाप-दादा भी यहीं पर नौकरी के तौर पर काम किया करते थे। एक दिन रात दुआओं की मन्नत माँगती थी और फिर अल्लाह ने मुझे पर करम किया। 5वीं बार मैं गर्भवती हो गई। मैं बहुत खुश थी। इसी बात पर खुशी से थी कि अल्लाह ने मुझे एक उम्मीद दिया है। नहीं तो अगर ऐसा न होता तो बहुत बुरा हो जाता। मैं जब भी घर से होती तो मेरे घर में 9 माह मेरे पति और मेरी सास मेरे साथ बहुत आराम और कद्र से पेश आते थे। उनकी उम्मीद होती कि सब ठीक होगा और खुदा हमको बेटे के रूप में वारिस देगा। वो इस बेटा-बेटी के जाल में ऐसे फँसे थे कि वो डॉक्टर से भी पता नहीं करवाते थे कि उनके यहाँ बेटा आने वाला है या बेटी। वो कहती थी कि डिलीवरी के वक्त पर ही पता चलेगा। शायद उसके पीछे भी कोई डर था। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठी थी कि सास मेरे कमरे में आई। पहले मुझसे मेरी सेहत के बारे में पूछा और फिर मुझसे कहा, देखो अगर इस बार तुमने बेटा नहीं हुआ तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ जाएगा जिसकी तुमको हमसे उम्मीद नहीं होगी। मैंने पूछा कि ये आप क्या कह रही हैं, क्या करेंगी? मेरी सास ने कहा कि हम तुम्हें इस घर से निकाल देंगे। मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में घबरा गई और मेरी आंखों से आंसू बाहर आ गए। मैंने कहा कि इस घर में के अलावा मेरा है ही कौन? मेरी माँ बाप तो इस दुनिया से नहीं रहे, बहन भाई भी कोई नहीं है। अगर आप मुझे घर से निकाल देंगे तो मैं अपनी बेटियों को लेकर कहाँ जाऊँगी? मेरी सास ने कहा कि ये हमारा मामला नहीं है, इसीलिए दुआ करो कि तुम्हारे बेटा ही पैदा हो। अगर तुम्हारे यहाँ बेटा पैदा हुआ तो तुम इस हवेली की रानी बनकर राज करोगी और हम भी तुम्हें बहुत ज़्यादा खुश रखूँगी। तुम्हारी बेटियों और तुम जो चाहोगी तुम्हारे सामने हाजिर कर दिया जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारे यहाँ बेटा पैदा नहीं हुआ तो समझो कि तुम्हारे आसमान से उठाकर ज़मीन पर फेंक दिया जाएगा। मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दूँगी। मैं बिल्कुल फ़ैसला कर चुकी हूँ। मैंने तुम्हें 5 मौके दिए, अगर 5 मौके के बाद भी तुम हमें एक बेटा न दे सकी तो इसमें हमारी गलती नहीं है। हम लोग तो फ़ैसला कर चुके हैं। मेरी सास के दिमाग में जो कुछ आया उन्होंने मुझे सुना दिया। यहाँ तक कि ये भी कह दिया कि अगर बेटा पैदा नहीं हुआ तो उसी दिन अपनी 5 बेटियों को साथ लेकर इस हवेली से तुम्हें जाना होगा। मैं हैरान रह गई। वो इतना जालिम कैसे हो सकती हैं? अच्छी तो थे, मेरे साथ कभी भी ना थी, लेकिन इतना सब कुछ ये लोग मेरे साथ कैसे कर सकते थे? अलीब को कुछ देर पहले ही मैंने जूस बनाने को कहा था। वही देने शायद कमरे में आ रहा था जब उसने मेरी सास की बातें सुन ली। मुझे रोते हुए देख लिया। जब वह कमरे में आया तो मैंने आंसू इस तरह बह रहे थे कि मैं उनको रोक नहीं सकी। अलीब ने जूस एक तरफ रखा और हाथ बांधे खड़ा हो गया। उसने सिर झुका लिया। मैंने अपने आंसू साफ किए। उसने कहा, बहन मैंने सब कुछ सुन लिया है। कितने बड़े जालिम लोग हैं। इसके बाप दादा भी ऐसे ही थे और उनके खानदान को कोई श्राप है कि कई कई साल तक उनके ख़ानदान में बेटा नहीं पैदा होता। बड़े साहब ने भी बड़ी बीवी की शादी के 10 साल बाद पैदा हुए थे। मैं हैरान हुई कि मेरी सास 10 साल तक बच्चा पैदा न कर सकी। उसको क्या महसूस हुआ होगा? वही जो अब मुझे महसूस हो रहा है। फिर क्या मेरा दर्द नहीं समझ सकती? और मैंने तो इस घर को औलाद भी दी थी। ऐसा तो नहीं था कि मैं बिल्कुल ही बांझ थी। बहन मैं आपको एक तरकीब बताता हूँ। ये बड़ा पुराना नुस्खा है। हमारे बड़ों का यह सब इस पर भरोसा करते हैं। इस नुस्खे में कुछ ज़्यादा करना नहीं है। सिर्फ रात को सोते हुए एक कच्चा अंडा आपको खा लेना है। मैं शर्त लगाकर कहता हूँ कि आप के यहाँ बेटा ही पैदा होगा। मैंने अलीफ को कहा कि तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? इस तरह बेटा कैसे पैदा हो सकता है? अलीब ने कहा, आपने भी जहाँ इतना कुछ कर लिया वह यह भी करके देख लें। अगर बेटा पैदा नहीं हुआ तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। अमीर लोगों में एक बड़ी खामी होती है कि जब वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं तो अपने अनपढ़ और नासमझे नौकरों के दिए राय में भी आ जाते हैं और यह भी नहीं सोचते कि वो जो राय दे रहे हैं उसके पीछे कोई भी कारण है या नहीं। मैंने भी अलीब की बात मान ली और उसे कहा कि रोज़ रात को एक कच्चा अंडा पीस कर सोया करूँगी।
अगर मैं किसी दिन भूल गई तो तुम मेरे लिए अंडा लेकर आ जाना। अलीब ने कहा कि मैं यह काम अपनी जिम्मेदारी समझकर करूँगा और मुझे यकीन है कि इस बार आपको बेटा ही होगा। फिर आप इस हवेली का राज करेंगे और आज या कल मुझे भी आपकी सेवा करने में बहुत सालों बाद इस बड़े से घर को कोई अच्छी मालकिन मिलेगी। मैं अलीब से कहा, मैं रोज़ रात को कच्चा अंडा पीना शुरू कर दिया। पहले तो मुझे बहुत अजीब लगा, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं थी इसका स्वाद कैसा था। ये करना अजीब काम था, पर मुझे किसी भी तरह बेटे की माँ बनना था। यही मेरा मकसद बनकर रह गया था। अगर मैं किसी दिन भूल जाती तो अलीब खुद मेरे लिए दूध देने के बहाने अंडा भी ले आता। मेरे पति को उसकी बात की कोई खबर नहीं थी, लेकिन एक दिन मेरे पति ने यह देख लिया। उसने कहा कि ये अंडा तुम्हारे लिए आया है, तो मैंने कहा कि उबला हुआ अंडा है। आपकी अम्मी ने कहा है कि रात को दूध के साथ एक अंडा खाया करो। फिर मेरा पति हंसा और कहने लगा, हाँ, यह भी दुआ किया करो कि तुम्हारे बेटा पैदा हो, वरना खाना पीना तुम्हारे किसी काम नहीं आएगा। कभी कभी मुझे यह सोचकर तकलीफ भी होती है कि मेरा शौहर भी मेरे साथ नहीं देता, मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता, लेकिन कम से कम मुझे तसल्ली तो दे सकता है। अगर मुझे उसने थोड़ा भी साथ मिल जाता तो शायद टेंशन फ्री रहती। लेकिन अब सच तो यह था कि मुझे उससे किसी भी चीज़ की उम्मीद नहीं थी। उसने मुझे अपना हमसफ़र नहीं समझा, मुझे सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन समझा था। उसको मुझसे बेटा जो चाहिए था, मैंने प्रार्थना की मुझे बेटा ही पैदा हो, जिसको मैं उसके हवाले करके ये कह सकूं कि जो तुम्हें चाहिए था वो तुम्हें मिल गया। लेकिन मुझे तुमसे कोई प्यार नहीं है और हम सिर्फ नाम के मियाँ बीवी हैं। मैं इस दिन का इंतज़ार कर रही थी। मैं उसे यह कहना चाहती थी कि मेरे अंदर इन 5 सालों में बहुत नफ़रत भर गई थी। मैंने फिर भी किसी तरह सब कुछ बर्दाश्त किया, क्योंकि मैं बेटियों की माँ थी। सच कहा गया है कि औरत की इज्जत मर्द से ही होती है। अगर वो बेटे की माँ बने तो उसका बहुत इज्जत मिलती है। एक दिन मैंने उस घर में बहुत कुछ अजीब होते हुए सुना। मेरे पति गुस्से में चिल्ला रहा था कि अलीब से कहा, पता चला कि वह घर नहीं था, जाने वो कहाँ गायब हो गया। आज तक कहीं नहीं गया था। आज मेरे गांव में बहुत ज़रूरी दोस्त आ रहे थे, मुझे इतने सारे काम हैं और ये कहाँ चला गया। मैं भी सोचने लगी कि अरीब कहाँ गया है, लेकिन वो रात से पहले वापस आ गया। उसको मेरे पति ने बहुत डांटा, पर उसने सारे काम वक्त पर कर डाले। जब वो रात को वापस आया तो मैंने उससे पूछा कि तुम कहाँ गए थे, तो उसने बताया कि बस मैं किसी से मिलने चला गया था। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि वो झूठ बोल रहा था। जैसे अलीब ने कहा था, मैं रोज़ाना रात को कच्चा अंडा खाया करती और साथ ही खुदा से दुआ भी करती थी। मेरी सास अक्सर लोगों से बात कहते हुए कह रही थी कि हाँ, इस बार उम्मीद है, बस दुआ करो बेटा हो जाए, नहीं तो उसका किस्सा तो मैं तमाम कर दूंगी। बस बहुत झेल लिया इस औरत को। एक दिन मैंने अपने पति से सवाल किया कि अगर इस दफ़ा भी हमारे यहाँ बेटी पैदा हुई तो क्या सच में आप मुझे घर से निकाल देंगे। मेरे पति ने 2 पल भी मुझे देखा और फिर इस दुनिया के इस सबसे घटिया बात कह डाली। उसने कहा कि इस घर में मेरी अम्मी का हुक्म चलता है। अगर मेरी माँ कहेंगी तो तुम्हें इस घर से जाना है तो मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा, तो फिर सच में तुम्हें इस घर से जाना होगा। मेरे पति ने यह बात बहुत ही आराम से कही थी, जबकि इस बात ने मेरे दिल में बहुत हलचल मचा दिया था। लेकिन मैं और कुछ भी न बोली और इतना कहा कि ठीक है, जैसे आपको सही लगे। आखिर ये आपकी ज़िंदगी है, आपकी हवेली है और आपके बच्चे भी आप ही के हैं। एक दिन मैंने कुछ ऐसा देखा कि मेरे होश उड़ गए। रात का वक्त था। ये वही टाइम था जब अलीब मेरे लिए अंडा लेके आया करता, लेकिन आज उसे आने में देर हो गई। मुझे नींद आ रही थी। वो चाह रही थी कि मैं जल्दी से खाकर सो जाऊं। मेरे आखिरी दिन चल रहे थे। मुझे सुबह से ही तबीयत में कुछ अजीब लग रहा था। मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। मैं बार बार घड़ी की तरफ देखती, लेकिन वक्त है कि गुजर नहीं रहा था और अलीब भी नहीं आ रहा था। फिर सोचा कि मैं खुद चली जाती हूँ, देखती हूँ कि वो क्या कर रहा है, और अगर कहीं नहीं है तो खुद ही किचन से खड़े होकर अपना काम करके वापस आ जाऊँगी।
जब मैं जाने लगी तो मेरे पति ने मुझसे पूछा कि उस वक़्त कहाँ जा रही हो? तो मैंने कहा कि ज़रा टहलने जा रही हूँ, मेरी टाँगों में बहुत ही खिंचाव है, थोड़ा चलूँगी तो आराम मिलेगा। उसने कहा ठीक है जाओ, मैं खुद कोई किताब पढ़ने बैठ गए। जब मैं किचन की तरफ आई तो किचन की खिड़की से मैंने कुछ देखा जिसको देख के मेरे होश ठिकाने नहीं रहा। मैं हैरान हुई कि सामने एक ट्रे रखी थी जिसमें दूध का गिलास रखा था। मैं अलीफ के हाथ में डंडा था जिसे अंडे पर वो कुछ पढ़ कर फूंक रहा था। फिर अंडे को उसे ट्रे में रखा और उसे उठाकर बाहर आने लगा कि उसका मुझसे सामना हो गया। मुझे देखते ही वो ऐसे डरा जैसे कोई चोर पुलिस को देखकर डर जाता है। कहने लगा बहन जी आपके कमरे में ही आ रहा था, ये इसको खा लें। मैंने उससे ये नहीं कहा कि मैं उसे सब करता हुआ देख चुकी हूँ। मैंने कहा कि तुम जो कर रहे थे मैंने देख लिया। क्या कर रहे थे तुम? क्या तुम मुझ पर कोई जादू कर रहे हो या तुम्हें यह करने में लिए किसी और ने कहा है? कहीं यह तुम्हें यह करने के लिए मेरी सास तो नहीं कहा? वह जानबूझकर मुझे कुछ ऐसा टोना करवाती है जिससे बेटी पैदा होगी ताकि मुझे इस घर से निकाल कर अपने बेटे की दूसरी शादी अपनी भांजी से करवा सके। तुम तो खानदान के पुराने नौकर हो, तुम जरूर इन लोगों के साथ मिले हुए हो। इस हवेली में तो जाने से कितनी आती हैं और कितनी जाती होंगी। मैं भी इस घर की एक औरत जो आज है कल नहीं, जो जिए या मरे इससे क्या फ़र्क पड़ता है? तो फिर एक नौकर मेरे लिए इतना खुला बर्ताव कैसे कर सकता है? मैं पागल थी, तुम्हारी बातों में आ गई। मेरे मुंह से जो आ रहा था मैं बोलती चली जा रही थी। वो बार बार ना में सर हिला रहा था। ऐसा कुछ नहीं है, मैं गद्दार नहीं हूँ, हाथ जोड़कर विनती कर रहा था, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मैंने ट्रे को हाथ मारा और अंडा और दूध नीचे गिर गया। शोर सुनकर मेरे पति भी सीढ़ियों तक आ गया। मैं अपने पति से कहने लगी कि एक शख्स ने इस घर से निकाल दो। तभी अचानक मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हुआ और मैं लड़खड़ा कर गिर गई। फिर मेरे पति ने मेरी तरफ बढ़ा और दाई को बुला लगाया। मेरी अभी तक की सारी डिलीवरी घर में ही हुई थी, लेकिन इस दफ़ा मेरी हालत बहुत ख़राब थी। उन्होंने कहा कि मेरे बस का केस नहीं है, उसकी तबीयत बहुत ख़राब है, ये मर जाएगी, इसको अस्पताल ले जाओ। मेरे पति सबके खिलाफ था, लेकिन मेरी जान पर बन आई। मेरा पति जल्दी मुझे अस्पताल ले गया। जब मेरी डिलीवरी का वक्त आया तो मैंने अपनी औलाद को देखा तो मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि वह भी एक बेटी थी। मैं बुरी तरह से फूट फूट कर रोने लगी। डॉक्टर भी हैरान रह गए कि अचानक वह औरत आई। उसने मेरी बेटी को उठाकर कहा वहाँ पर एक बेटा रख दिया। मैं हैरान रह गई क्योंकि मैंने उस औरत को पहले कभी नहीं देखा था। उस औरत ने कहा कि मैं अलीफ की बीवी हूँ और जब आपको अल्लाह ने उम्मीद दी थी उन्हीं दिनों मुझे भी उम्मीद मिली। मेरे 4 बच्चे हैं, सारे के सारे बेटे हैं। मुझे अल्लाह ने बेटी की उम्मीद थी, लेकिन खुदा ने मुझे फिर भी बेटे दे दिए। लेकिन मुझे अलीफ ने सारी बात बताई और उसने कहा कि हमें यह बेटा बड़ी बहन को देना होगा। उसने सब कुछ प्लान किया था, वो सब कुछ जानता है। मैं पहले से ही तैयारी करके आई हूँ। ये बच्चा 2 दिन पहले ही पैदा हुआ है, इसीलिए बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि आपका बच्चा है या मेरा। उसने अपने बेटे को मेरी गोद में डाल दिया। मैं रोते हुए मुश्किल से हाथ जोड़े हुए थी। उसने मेरा हाथ पकड़ा और नीचे कर दिया। उसने कहा कि आप हाथ में जोड़े, मैं रोई जा रही थी, लेकिन जब उसने मेरी बेटी को उठाया तो मेरे दिल बैठ सा गया। मैंने उससे कहा कि तुमने मुझे अपने बेटे देने की हिम्मत की है, लेकिन मेरी बेटी को मुझसे दूर ले जाओगी, ये मैं बर्दाश्त कैसे करूँगी। उसने कहा कि आप फिक्र न करें, मैं आपको अपनी औलाद की तरह पालूँगी। वो मेरी बेटी को उठाकर उसी दरवाजे से निकल गई जहाँ से आई थी। मैंने डॉक्टर से बात कर ली, डॉक्टर ने समझा दिया। डॉक्टर ने कहा आजकल ऐसे लोग इस दुनिया में नहीं होते। अगर इस तरह आपका घर बचता है तो मैं आपकी ज़ुबान बिल्कुल भी नहीं खोलूँगा। और मैं डॉक्टर हूँ, मैं रोज़ इस तरह के लोगों से देखती हूँ कि बेटियाँ पैदा होती हैं तो लोग बुरी तरह से रोना शुरू कर देते हैं और मातम करना शुरू कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं
करना चाहिए। अलीफ ने अपना काम कर दिया। वो वाकई एक वफादार नौकर था। मेरे पति और सास को जब पता चला कि मेरे बेटे को जन्म दिया है तो वह बहुत ज़्यादा खुश हुई। जैसे मेरी सास ने कहा, मुझे मल्लिका की तरह ले जाया गया और मेरी हर बात मानी गई। और मेरे पति अपने बेटे को पाकर खुश था और मेरे बच्चों से भी बहुत प्यार करने लगा था। आज मेरी तबीयत पहले से बेहतर हुई और मैं घर आ गई। मैं अलीफ से कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने जाने तुम्हें क्या क्या नहीं कहा। उसने कहा कि बहन कोई बात नहीं, मैं आपका हाल समझता हूँ। इस अंडे के इस बात का कोई ताल्लुक नहीं था, बस मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी औलाद आपकी झोली में डाल दूँगा। लेकिन अगर मैं यह बात आपसे पहले करता तो न जाने आप क्या सोचती। साथ ही मुझे भी यह उम्मीद थी कि अल्लाह आपको बेटा देगा। लेकिन जब हमें पता चला कि उसकी बेटी पैदा हुई है तो मैंने अपनी बीवी को फ़ौरन से भेजा। मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन मैंने यह बात कभी किसी को नहीं बताई। आपकी बेटी हमारे घर में महफूज है और हम 4 बेटों के बाद एक बेटी मिली है तो जाहिर है कि वो हमारे घर रानी बनकर रहेगी। आप फ़िक्र ना करें, आपसे मिलवाने के लिए ले आया करूँगा। मेरी सास ससुर को जो चाहिए था वो मिल गया था। मैं इस घर में अब रानी तो थी ही, लेकिन मेरे तेवर बदल गए थे। मैं उनको जूतों की नोक पे रख रही थी, उनकी हर बात का जवाब देती थी और वो भी चुप ही रह सुन लेते थे। फिर किस्मत की बाजी पलटी और एक दिन मेरे साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। मेरी सास और पति गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहे थे, तभी उनके कार के दुर्घटना हो गया और दोनों इस दुनिया में नहीं रहे। मुझे अपने पति के जाने का बहुत अफसोस हुआ। मैं कई महीनों तक उनका शोक मनाया करती थी। अब हवेली की मालकिन थी मैं। सारी हवेली मेरी हो चुकी थी। मैं अबील और उसकी बीवी बच्चों के गांव से वापस बुला लिया और अपनी बेटी को अपनी आंखों के सामने बड़ा होते देखने लगी। उसको भी यह घर में रहने के लिए कहा और धीरे धीरे हमने गांव की सारी ज़मीन और हवेली बेच दी। हमने शहर में जाकर घर बना लिया और शहर में जाकर मैंने सबको यही कहा कि अभी मेरा सगा भाई वक्त के साथ साथ बच्चियां और अबील का बेटा जवान हो गया तो मैंने उसकी शादी अपनी 5वीं बेटी से करवा दी। इस तरह मुझे अपनी 5वीं बेटी भी वापस मिल गई। सारी दुनिया यही जानती है कि अबील मेरा भाई है। फ़र्ज तो उसने भाई से भी बढ़कर अदा किया था। ना सिर्फ मेरी मदद करके बल्कि इन बच्चियों की परवरिश करने में भी उसने हमारी बहुत मदद की थी। अब हम सारे अबील के बच्चे और मेरे बच्चे आपस में एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहते। हम सब अब बहुत खुश हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके लिए लाती रहूँगी। पूरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।